नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। तो हमारे साथ आज है विक्रम विधानसभा का युवा नेता, स्वर्णों के हित के जो सोचने वाले हैं विमल कुमार जी हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो परशुराम जयंती है उसके ऊपर, और स्वर्णों में जो एकता नहीं फूट है उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल में स्वागत, अभिनंदन है आपका। धन्यवाद सर, जो अगर देखा जाए तो 3 मई को जो परशुराम जयंती मनाया जा रहा है उसको लेकर काफी जो चर्चाएं, जगह जगह निमंत्रण दिया जा रहा है। क्या परशुराम जयंती के दिन पूरे स्वर्ण एक होकर एक मंच पर नजर आते हैं? कभी जो पार्टी बनती है तो फलना पार्टी बन जाता है, फलना पार्टी बन जाता है, अगर उस पार्टी में भी फूट हो जाता है तो अलग पार्टी बन जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, परशुराम जयंती तो मनाना ठीक है, हम इसका सपोर्टर हैं इसलिए कि परशुराम जी के हम वंशज हैं और मनाना भी चाहिए। जैसे क्षत्रिय लोग अपना मनाते हैं, कायस्थ लोग अपना मनाते हैं और वैश्य लोग अपना मनाते हैं, तो हम लोग परशुराम जी के वंशज हैं तो परशुराम जयंती तो मनाना चाहिए। अब रहा सवाल एकता का, तो एकता कभी होगा नहीं। आज परशुराम जयंती आज लोग मनाना शुरू कर रहे हैं। हमको तो नहीं लगता है कि जो लोग मनाने के लिए इतना लाव लश्कर बांध रहे हैं, बहुत सारा जगह फोटो देख रहे हैं, कभी अपने बाप दादाओं की जयंती मनाया होगा। तब बाप दादा की जयंती तो आज तक मनाए नहीं। और ये लोग कर क्या रहे हैं कि समाज को जाति में बांध देते हैं। समाज विभिन्न जातियों के समूह से बनता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि कुछ जाति का नाम लेकर के जाति के नवजुवकों को बरगला के अपने पिछवाड़े में एक तख्ता लगा के अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं, न कि समाज को। हम आज ये पूछना चाहते हैं समाज के उन लोगों से जो परशुराम जयंती पर बड़ा बढ़ चढ़ करके अपने आप को कोशिश कर रहे हैं बताने का कि हम ही हैं सो परशुराम जयंती मनाएंगे या हम ही समाज का नेतृत्व करेंगे। आज तक समाज का नेतृत्व कोई कर पाया है ढंग से? इसके पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम लेकर के कुछ लोग बैनर बना करके अपना चलते थे और नेतागिरी झाड़ते रहते थे। तो जब वोट की बात आती है, अपने आप के उत्थान की बात आती है, तो उनको जाति याद आती है। हम तो जानते हैं आज तक कि भूमिहार समाज से आते हैं, चूंकि हम पैदा में थे भूमिहार में हुए तो हम जात तो बदल नहीं सकते हैं। अब हिंदू में ही नहीं, आप कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक टैग लग जाता है। जैसे हिंदू हो गया तो हिंदू का टैग लग गया, अब हिंदू में कौन हो गया तो बैकवर्ड हो गया कि फॉरवर्ड, उसमें टैग लग गया। फॉरवर्ड में कौन है तो राजपूत है कि ब्राह्मण है कि लाला है कि भूमिहार है, उसमें टैग लग गया। अब भूमिहारों में है तब कौन गोत्र के हैं, ये टैग लग जाता है। तो ये टैग तो लगता ही रहता है, जानबूझ करके कोई तो टैग लगाता नहीं है, क्योंकि पैदा तो आप अपने मन से तो होते नहीं है। हमारा मूल व्यवस्था था पहले कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, तीनों जगत में भूमिहार लोग आगे थे। आज एक भी भूमिहार का नेता को बता दीजिए जो परशुराम जयंती का फरसा लेकर के जो घूम रहे हैं, अपने आप को बेबाक टिप्पणी देते चल रहे हैं कि हम ही हैं हम ही हैं। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने भूमिहारों के प्रति कोई व्यवस्था करी हो, कृषि के लिए कभी कोई आंदोलन किया हो, उनके शिक्षा के लिए कोई आंदोलन किया हो। हजारों लोग मर रहे हैं, चिकित्सा के लिए कभी कुछ किया हो? तो ये सब डपोरसंखी है, ढकोसलाबाजी है, अपने आप को उत्थान करने के लिए। और ये समाज के नाम पर जैसे जाति को समाज बना दिए, तो इस जाति को फिर से बेचेंगे ये डपोरसंखी लोग, जाति को बेच करके। और इस जाति की यही दुर्गति है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं ब्रह्मर्षियों को कि परशुराम जयंती मनाइए, खूब तहे दिल से मनाइए, मन से मनाइए, तन से मनाइए, धन लगा के मनाइए, लेकिन अपने घर पे मनाइए। ये दिखावा ढकोसला मत कीजिए कि हम एक जगह जुट करके या किसी एक व्यक्ति को। हम तो ब्रह्मर्षि समाज में गए, आपको गुजरात गया, हम मध्य प्रदेश में गए, हम रांची में गए, मैंने झारखंड में गए, हम उत्तर प्रदेश में गए। हम तो पता चला कि वहां भिन्न भिन्न कुछ ऐसे फ्रॉड टाइप के लोग हैं कि देश भर से चंदा इकट्ठा कर करके अपने भूमिहार के नाम पर अपना खूब सुविधा भोगी है, सुविधा ले रहे हैं। भूमिहारों के बारे में सोच कौन रहा है? आज हर जाति, बिहार की हर जाति भूमिहारों से द्वेष करती है। कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र कारण है कि आप जो हैं सारा चीज त्याग की भावना होते हुए, आज जितने स्कूल कॉलेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं मान करके चलिए, बिहार में मानिए तो कम से कम 33,000 एकड़ भूमिहारों ने दान दिया। जितना कॉलेज बना, स्कूल बना, यूनिवर्सिटीज तक बनी, पढ़ कौन रहा है? सभी समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। समाज का मतलब क्या होता है? हर जाति का समूह मिलाकर के समाज होता है। हम भूमिहार है तो हमारा समाज भूमिहार थोड़े हो जाएगा। सिर्फ आपके यहाँ घर में शादी होती है, मौनी कौन लाएगा? कुलसुप कौन लाएगा? है वो हरीश जो जलता है वो कौन लाएगा? तब बढ़ी की जरूरत है, सोनार की जरूरत है, लोहार की जरूरत है, डोम की जरूरत है, सबकी जरूरत है। तो समाज इस तरह से न बनता है।
आज जो समाज का जाति के नाम पर अपने आप को लेके चल रहे हैं, वैसे डपोर संख्या लोगों को मैं मानता नहीं देता हूं। और मैं ब्रह्मर्षि समाज से भी अपील करता हूं कि उन लोगों के इसमें ना आए, क्या बोलते हैं, उनके कॉकस में ना आए, उनके जाल में नहीं आए। देखा जाए तो सर पिछले कुछ दिन पहले बाबू वीर कुंवर सिंह का जयंती भी मनाया गया था। उस जयंती में बहुत से लोग उपस्थित हुए, बड़े बड़े नेता लोग आए, लेकिन उनके पुत्र के हत्या को लेकर जो आशंका है उनके ऊपर चर्चा तो कभी हुई नहीं। लेकिन वीर कुंवर सिंह के घर में रक्षा के लिए तो कोई आगे आया नहीं, लेकिन उनका जयंती मनाने गया। वहीं विजय कुमार सिन्हा जी का मैंने फोटो भी देखा, मैंने न्यूज भी चलाया कि उनको साइड में रखा गया। मतलब उनका यह भी कहना है कि भीड़ जुटाए हम, मलाई खाए कोई और। देखिए, दो बातें। पहली बात तो आपने कहा कि वीर कुंवर सिंह के प्रपौत्र की हत्या हुई। हत्या तो हुई और खुलेआम पुलिस के माध्यम से हुई। क्यों हुई ये जांच का विषय है। दूसरी बात आपने जो कहा कि विजय सिन्हा जी को साइड लाइन में रखा गया, तो विजय सिन्हा कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। विजय सिन्हा विधानसभा का अध्यक्ष है और किसी भी कार्यक्रम में जो रैली हो या कार्यक्रम हो तो एक प्रोटोकॉल के तहत विजय सिन्हा को अलग ही रहना चाहिए था। आप लोग भले इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बना रहे हैं, ठीक है, भूमिहार समाज के बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए, पार्टी का कार्यक्रम था और पार्टी के नाते ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा बना। एक नेशनल फ्लैग को एक हाथ में लेकर के करीब 80,000 हमारा राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के बढ़े हैं। तो दो बातें हैं, विजय सिन्हा अलग थलग दिखे, हमको अच्छा लगा, चूंकि पार्टी थी एक संसदीय कार्यकाल में प्रोटोकॉल के तहत विजय सिन्हा को उसके अंदर में नहीं आना चाहिए था और वो नहीं आए, समझ गए ना। तो ये है। और दूसरी बात है कि जब आप वीर कुंवर सिंह कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, असाधारण नेतृत्व उनका था और उनकी जयंती मनाई गई। और चूंकि पाकिस्तान एक छोटा देश ने एक इमरान खान की पार्टी के माध्यम से अपने नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज के साथ करीब 57,000 लोग इकट्ठे हुए थे, तो एक भारत के लिए भी चैलेंज था। और भारत में भी बिहार, आपको मैं बता देना चाहता हूं, बहुत सारे हमारे विरोधी लोग माखौल उड़ाते हैं कि करके कि पूरा देश लग गया, पूरा लोग लग गए तो 78,000 80,000 आया। उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 24 करोड़। बिहार की आबादी कितनी है, 12 करोड़। और बिहार के 12 करोड़ की आबादी में ही सिर्फ 12 जिला ही इसमें इन्वॉल्व था और 12 जिला में हमने 80,000 का आंकड़ा छू लिया एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे। और अगर इसी तरह का 140 करोड़ की आबादी से हम तुलना करेंगे तो 3-4 करोड़ तो आदमी जरूर हो जाता। तो हम एक कार्यक्रम छोटा था हमारे प्रदेश में और बिहारियों के लिए तो गौरव का विषय है कि ये आपका वहां पे किया गया है, क्या नाम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आया है। ये आप गए हो तो आपके लिए सौभाग्य का विषय है, हम गए हैं हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, जो गए हैं बिहारियों के लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन वहां पे अगर देखा जाए तो विक्रम विधानसभा से भी बहुत सारे नेता लोग गए थे, लेकिन जाने का व्यवस्था जो है जीवन कुमार कर पाए, कुछ आप कर पाए, बाकी कोई लीडर तो नजर नहीं आया भाजपा। देखिए, रैली है, रैली रेला रेली का होता है, कौन आगे गया कौन पीछे गया ये देखने का मौका उसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। अब जीवन कुमार को तो मैं दाद देता हूं कि पटना ग्रामीण का वो जाबाज सिपाही है जिसने सैकड़ों गाड़ियों के साथ हजारों लोगों की व्यवस्था की। बाकी तो पार्टी के संगठन में जो जिलाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए। ये प्रश्न तो आपको उन लोगों से करना चाहिए। हम करेंगे तो हम कहेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे कि हमारा खिलाफ कर रहे हैं। तो संगठन के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन संगठन का ऊपरी नेतृत्व सब चीज को देख रहा है। जिसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा करें न करें वो तो ऊपर के लोग देख ही रहे हैं। अब उन लोगों को काम करना है ना कि किसको क्या पनिष्ट करें या किसको उपकृत करें या पुरस्कृत करें, वो लोग समझे। कुछ दिन पहले आपने भी स्वर्ण मंच से ये कहा था कि स्वर्ण में एकता की जरूरत है, तो अभी देखा जा रहा है तो स्वर्ण ही कह रहे हैं कि जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन जो बना, आशुतोष कुमार का जो पार्टी है वो आरजेडी का बी टीम है। अब वो आरजेडी का बी टीम है कि सी टीम है कि डी टीम है, ये तो अब उस जो पार्टी बना है वो जाने अपना। हम तो उस पार्टी के मेंबर भी नहीं हैं और एक बोचहा हमारा सीट हम हार गए,
तो उसमें थोड़ा सा हमारे समाज का, हमारे वर्ग की नाराजगी है, उसको झेलना पड़ा। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं। और कुछ लोग अगर आरजेडी में जा रहे हैं तो जाने दीजिए, कौन सी गलत बात है। हमेशा लड़ाई ही लड़ते रहे। मंडल कमीशन के बाद सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने में हत्या किसकी हुई? तो भूमिहारों की हुई। स्वर्ण कहाँ है उस समय? बाकी लोग तो नहीं आए। कहीं भी कुछ भी होता है तो देखो, दो जात लड़ाकू है भाई बिहार में, एक भूमिहार और दूसरा यादव। अगर दोनों लड़ाकू जात अगर एक साथ हो रहे हैं, सामाजिक समरसता बन रही है, बरकरार हो रही है, समाज से विद्वेष की भावना खत्म हो रही है, तो गलत बात नहीं है। लेकिन अगर पार्टी के लेवल पर देखा जाए तो कुछ चाटुकार लोग राजद में भी जा सकते हैं और कुछ अच्छे लोग हमारे पार्टी में भी आ सकते हैं। जो अच्छे मतलब आपके पार्टी में है वो अच्छे हैं, जो आरजेडी में जाए वो चाटुकार कैसे सर? ये कहने का आपका मतलब क्या है? सवाल ये है कि हमारा पार्टी आइडियोलॉजी की पार्टी है। हमारा पार्टी इसलिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है। वो लोग नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे। उनसे कुछ मतभेद हुआ, कुछ आदर्शों को लेकर के अलग हटे, तब पार्टी बनी। जनसंघ के बाद हम 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं? मधुमक्खी मध जहां रहेगा ना, वहां मधुमक्खी का छत्ता लगेगा है। हड्डा में नहीं ना, मध में हड्डा नहीं ना लगता है। आने वाले समय में सर ये भी कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। इसका मुख्य कारण क्या रहेगा? अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है पाटलिपुत्रा से तो इसका असर सीधे किसकी खामियां जो है भुगतनी पड़ सकती है? अब देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, पहले ही आकलन कर लेते हैं, सर्वे करते हैं। 2024 के बाद 2024 में करें यार। अभी तो मजा 2022 का लीजिए ना। अभी लूक लहर चल रहा है, आम खाइए, आम झोरा पीजिए, आपको भी लुक मार देगा। ऐसा लुक में हमको भी इंटरव्यू ले रहे हैं। 24 में हम हारने कहा जा रहे हैं? कोई विकल्प है? हाँ, कैंडिडेट बदला जा सकता है, हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हारने का तो सवाल ही नहीं। क्या आप भी लगे हुए हैं लोकसभा के टिकट के लिए? पार्टी देगी तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे वर्कर हैं हम। हमारा अधिकार नहीं है? पार्टी देगी, एमएलए का टिकट देगी, एमएलए से लड़ेंगे। नहीं दी तो हम कहाँ निर्दलीय लड़े? हम पार्टी विक्रम से हम भी बहुत कद्दावर रूप से आए थे, हमको पार्टी टिकट नहीं दी तो हम निर्दलीय लड़ गए? कहाँ लड़े? नहीं ना लड़े। अब पार्टी अगर टिकट देगी, एमपी का टिकट देगी, तो हम पागल है कि नहीं लड़ेंगे? पार्टी भरोसा टिकट उसी को देती है ना, पार्टी जिस पे भरोसा करती है। तो पार्टी के तो हम सच्चे सिपाही हैं, हम पे भरोसा क्यों नहीं करेगी पार्टी? चर्चाओं में यह भी रहता है कि बिमल कुमार जी पार्टी से अलग हटकर पार्टी की बुराई भी करते हैं। नहीं, पार्टी की बुराई नहीं करते, हम व्यक्ति का बुराई करते हैं। आज तक ने हमने भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श है, उसका जो संविधान है, उसका जो योजनाएं हैं, हमने आज तक इंटरव्यू में तो कभी भारतीय जनता पार्टी का बुराई नहीं किया। मैं जिस घर में रहकर हम जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। लेकिन हाँ, देखो क्या है कि बहुत बड़ा संगठन है, तो संगठन में ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे ही आदमी हो सकते हैं। तो जो उसमें थोड़े बहुत बुरे लोग हैं या उनका क्रियाकलाप कार्यकलाप बुरा होता है, उनका मैं विरोध करता हूं, संगठन और पार्टी का नहीं करता हूं। अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो गोरखड़ी और दतियाना में गेहूं का फसल जल गया था, अभी बीटा में भी जल गया है, उसके किसानों के हित के लिए अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो वीडियो को बात किया विक्रम, मैंने सीओ से बात किया, हमने बात किया, कुछ किसान लोगों को बताया, बनाया भी, और शिष्टमंडल लेकर के वहां गए भी, बोले भी। तो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि तुरंत एकदम आज अभी जल गया तुरंत ही मिल जाए। उसका सर्वे होता है, सर्वे के बाद आकलन किया जाएगा कि फसल का कितना नुकसान हुआ और उसकी कितनी क्षतिपूर्ति की जाए, वो प्रक्रिया में है। और देर सवेर किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसका श्रेय मुझे नहीं लेना है। मैं तो यहाँ कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ। जिनको श्रेय लेना है, जो हवाई नेता हैं, अपने आप को उछल कूद करके आते हैं, वो लोग श्रेय लें कि हमने ये करा दिया डीएम से, हमने मंत्री से ये करा दिया, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से कराते रहे, वो लोग अपना श्रेय लें। सर अगर देखा जाए तो बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में जो अपराध घट रहे हैं काफी ज्यादा हो गया है। एनडीए की सरकार बढ़ रहे हैं, मतलब घटनाएं घट रहे हैं, घटनाएं घट रहे हैं। एनडीए में तो अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो घटना घट रही है, चोरी हो गया, मर्डर हो गया आए दिन, उसमें आपका स्थानीय पुलिस जो है नाकामयाब दिख रहा है। स्थानीय पुलिस घर घर रहेगा। आपका प्रॉपर्टी का विवाद हुआ भाई से, भाई आपको गोली मार देगा, उसमें पुलिस का क्या दोष है? गिरफ्तारी तो होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, अनुसंधान होने के बाद ही गिरफ्तारी होती है ना जी। सवाल अपराध को रोकने का है,
तो रुकेगा कैसे? 100% अपराध रुकेगा नहीं, कम हो सकता है। आपकी मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। आप वैमनस्यता के बाद आपसी वैमनस्यता में एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं और दोष पुलिस को देंगे। तो इतनी पुलिस संख्या तो है नहीं कि घर घर में लाठी लेकर के वहां पे खड़ा रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तब आपकी तो निजता भंग हो जाएगी। पता चलेगा कि पति आप मान लीजिए बहुत सारा ऐसा केस देखने को मिलता है कि पति पत्नी को पीट देता है, पत्नी की हत्या कर देता है, डॉरी एक्ट में फंस जाता है। उन सब कंडीशन में अगर पुलिस घर घर में रहे तो आप सोने भी जाइएगा तो पुलिस लाठी लेके आपके दरवाजे पे खड़े रहेगी कि कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। अपराध को खत्म करने के लिए आपकी मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। इसके लिए वर्कशॉप करना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, एक ही जीवन तुमको मिला है, मरने के बाद तो कोई देखने आता नहीं है कि हम क्या हो गए। नहीं, हमारा बेटा लाश फेंक दिया कि लाश जला दिया कि कुत्ते खा रहे हैं कि गिद्ध नोच रहे हैं, हम तो नहीं देखने आएंगे। तो सवाल है कि एक ही जिंदगी है तो उसको खूब मजा लेके जीजिए ना। झगड़ा झंझट फसाद में कहाँ फंसे पड़े हैं। ऐसा मनोवृत्ति बनाना चाहिए। सर, रोजगार की अगर बात की जाए तो 19 लाख रोजगार देने की आपकी पार्टी जो वादा किया था अभी तक नजर नहीं आ रहा। रोजगार का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी सिर्फ? प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुआ है? बिल्कुल, प्राइवेट भी। उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं? तो उद्योग धंधे थोड़े बहुत जो भी लग रहे हैं उसमें भी एम्पावरमेंट बढ़ रहा है ना। आपका मशरूम की खेती कितना तेजी से बढ़ रहा है बिहार के अंदर में, उसमें मजदूर लग रहे हैं कि नहीं? तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, रोजगार का मतलब होता है कि हर क्षेत्र में, न कि सिर्फ सरकारी। और यहाँ लोग बिहार के अंदर में ये मान लेते हैं ना, 19 लाख कह दिए तो 19 लाख सरकारी नौकरी। अरे भाई, रिसोर्सेस तो होना चाहिए तनख्वाह देने के लिए। तो जो तनख्वाह देने का रिसोर्सेस होगा आपको, हम तो जानते हैं, हमको तो लगता है कि 5-7 लाख तो मैं अभी मेरे नजर में है कि जो लोग रोजगार सृजन हुआ है उसमें लोग नौकरी कर रहे हैं। आप ही के क्षेत्र में, बिहटा में इतना बड़ा क्षेत्र है, NSIT में है, कितने लोग काम करते हैं? IIT में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कितने काम करते हैं? ESIC का हॉस्पिटल, उसमें कितने लोग काम करते हैं? ड्राई पोर्ट है, उसमें कितने लोग काम करते हैं? तो वो लोग को रोजगार की श्रेणी में नहीं रखिएगा आप लोग? क्यों नहीं रखेंगे? हम लोग तो रखबे करते हैं। हाँ, तो जनता का जो मांग है, जनता का मांग है तो जनता काम कर रही है ना भाई। जनता का आप जनता आवाज नहीं उठा रही, आप ही आवाज उठा रहे हैं। ये मीडिया का मैनिपुलेटिंग नहीं चलेगा। मीडिया जो मैनिपुलेट करता है ना सरकार के अगेंस्ट में, तो वो गलत बात है। आपको जमीनी स्तर पर देखना चाहिए कि कहाँ का क्या हो रहा है। आए दिन विक्रम विधानसभा की अगर बात की जाए तो सड़कों की जो हालत है वो जर्जर नजर आता है। आप देख लीजिए, अभी जिस सड़क से हम लोग आए हैं वो डिहरी का सड़क देख लीजिए, अभी गांव में जाने वाला, फिर गोविंदपुर से जो रास्ता जाता है शिवगढ़ को होकर, वो रास्ता को देख लीजिए। अब जो है क्या बोलते हैं उसको, पतूत से जो जाता है रास्ता, वो देख लीजिए। उसमें आए दिन जो है जाम लगते हैं, इसका रोड का स्थिति, पानी जमाव है, उसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, जब विकास होता है तो विकास का एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। आप पतूत रोड की बात कर रहे हैं तो पतूत रोड में काम लगा हुआ है, लेकिन उसका बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि उस रोड से ट्रकों का, बालू के ट्रकों का आवागमन बहुत ज्यादा है, ट्रैक्टर का ज्यादा है। तो उसकी अगर डाइवर्सन लाइन पे जब तक नहीं करेंगे तब तक रोड कितना भी बना दीजिए नहीं होगा। रहा सवाल आपके गांव का, तो हम आपके गांव में, आपके घर तक तो हड़हड़ा के अपना सफारी से गए हैं, इधर से दतियाना होते हुए, कहने हमको तो खराब नहीं लगा। रोड तो एकदम टूटा हुआ है, जर्जर है, टूटा हुआ है, जर्जर है। देखिए, इस तरह की बात नहीं कीजिए। और अगर कहीं टूटा फूटा है तो बताइए, उसके लिए हम पथ निर्माण मंत्री से मिलेंगे, ग्रामीण विकास मंत्री से मिलेंगे और उसका सूचना देंगे, उसके लिए कराया जाएगा कुछ न कुछ उपाय। अभी एक मन में मेरा सवाल ये भी आ रहा है कि स्वर्ण को लेकर आप जो है परशुराम जयंती में भाग लेने किस नेता की ओर जा रहे हैं? नेता हम खुद हैं, हम किस नेता की ओर जाएंगे? हम अपने घर पे मनाएंगे, हमारे पास लोग आएंगे। हम नेता होकर के हम डाली उठाते चले? हम उन लोगों से जैसा थोड़े हैं कि जात को अपनी उत्थान के लिए अपनी जात का इस्तेमाल करें। अरे मन में श्रद्धा है, परशुराम जी का हम वंशज हैं, घर में तस्वीर लगाएंगे, 100-200 लोगों को बुलाएंगे, या जितने लोग आए उनको चाय पानी नाश्ता का इंतजाम करेंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हम गांधी मैदान जाए तो हमारा परशुराम जयंती मनाना सफल होगा? घर में नहीं होगा। हम तो सभी ब्रह्मर्षियों से अपील करते हैं कि सब लोग अपने अपने घर में परशुराम जयंती मनाएं और खूब अपने परिवार को परशुराम जी के बारे में बताएं।
वहां जाएंगे चिलचिलाती धूप में, तो पानी का न ठिकाना रहेगा, न नाश्ता का ठिकाना रहेगा। पता चलेगा कि गए या पसीने पसीने नहा के आ गए, हो सकता है कि उसमें आधा से ज्यादा लोगों को लूक मार दे, घरे आकर के फिर तबीयत खराब हो जाए, फिर जाके डॉक्टर को पैसा दीजिए। उससे बढ़िया है ना कि घरे 2 बेल लीजिए, खूब बढ़िया से घोर करके पति पत्नी बाल बच्चा पीजिए, ठंडा ही रखिए, खूब बढ़िया से मनाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय हमारे चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए किस तरह से बेबाक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही विमल कुमार जी ने विक्रम विधानसभा के नेतृत्व को लेकर और परशुराम जयंती को लेकर कहा कि अपने ही घर में गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को बुलाइए, विधानसभा के लोगों को बुलाइए और घर में ही परशुराम जयंती का आयोजन कीजिए, जिससे हर घर में ये संदेश जाए कि परशुराम जी का वंशज है हम, और किसी भी फ्रॉड नेता के बहकावे में ना आए। फिलहाल देखते